कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं आचार्य श्री वसुनंदी वर्षा योग समिति फरीदाबाद 2025, अध्यक्ष पंकज जैन, उपाध्यक्ष वीपी जैन, उपाध्यक्ष प्रदीप जैन, महामंत्री भूपेश जैन, मंत्री अंकित जैन, मंत्री पारस जैन, सह मंत्री अनुज जैन, कोषाध्यक्ष अमित जैन, सह कोषाध्यक्ष हितेश जैन। आत्म कल्याण की इच्छुक सभी पुण्यात्माओं, जैन धर्म में जो धर्मात्मा हैं, ऐसे धर्मात्मा जीवों के जीवन में साधु, संत, ऋषि, मुनि, इन जीवों का एक अलग ही महत्व है। प्रत्येक गुरु भक्त का एक सपना होता है कि मैं अपने गुरु के लिए क्या ना कर दूं, और वो करता भी है, करना भी चाहता है। लेकिन जब वो अपने गुरु के लिए कुछ करता है तो देखता है कि इनको तो किसी चीज़ की आवश्यकता ही नहीं है, ये तो विरक्त हैं। प्रत्येक का मन होता है अच्छे से अच्छा करने का, वो सब चीज़ें बढ़िया से बढ़िया करना चाहते हैं, चाहे वो आहार की सामग्री हो, चाहे वो विहार की सामग्री, वो सारी सामग्री एकत्रित करना चाहता है। साधुओं को पता नहीं क्या से क्या नहीं देना चाहता, लेकिन जब वो देखता है कि मैं अच्छे से अच्छा कर रहा हूँ, लेकिन इनके लिए तो सब बेकार है, इनको आवश्यकता ही नहीं है, सुख सुविधा ही नहीं चाहिए इनको कोई। और वो जब देखता है कि तो साधु अपने शरीर के प्रति भी बिल्कुल निर्मोही हैं, तब उसके मन में बड़ा एक आकुल व्याकुल सा हो जाता है। धूप में बैठे हैं, गर्मी में विहार कर रहे हैं, सर्दी में वस्त्र नहीं है, बरसात में पैर पानी में ज़्यादा रखने से उंगलियां गल जाती हैं, बीच में उंगलियों के बीच में खारवे से हो जाते हैं, और वो बड़ा कष्ट देते हैं, जिसको कहते हैं गलन क्रिया। लेकिन साधु के जीवन में उनको कोई मतलब नहीं। लोग कहते हैं महाराज जी आप बड़े निर्मोही हो। कुछ लोग कहते हैं कि साधु संत अपने शरीर के प्रति निर्मोही क्यों रहते हैं। अगर योगी, महात्मा, संत, अगर साधु सही मायने में साधु है तो वो अपने शरीर के प्रति निर्मोही रहेगा। क्यों रहेगा? कुछ लोग चाहते हैं कि साधु सुविधाओं को ग्रहण कर ले। कार्यक्रम कराना है तो उसके लिए एसी हॉल कर लेंगे बढ़िया से बढ़िया। अब नई टेक्नोलॉजी आ गई है तो लोग चाहते हैं कि नई टेक्नोलॉजी को साधु ग्रहण कर ले। लैपटॉप, मोबाइल, या फिर एसी, कूलर, हीटर, नई नई जो टेक्नोलॉजी आई है वो देते भी हैं लोग कि आप ये ले लो। और साधु नहीं लेते तो उनसे वो कहते कि क्या दिक्कत है, इसमें दिक्कत क्या है, परेशानी क्या है। वो फिर कहते हैं महाराज जी बहुत निर्मोही है, कमरे में एसी नहीं लगता तो कहते हमारे बारे में सोचते ही नहीं है। आप भी अगर ले लेते तो क्या जा रहा था, 10 की जगह 50 लोग आते हैं। महानुभाव, आज आचार्य भगवंत पूजपाद स्वामी जी इष्टोपदेश ग्रंथ में इसी बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। जैसे जैसे हम ग्रंथ की समाप्ति की ओर बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे आचार्य भगवंत भी अंतरंग में लीन होने की चर्चाएं करते जा रहे हैं। एक के बाद एक गाथाओं में उन्होंने निश्चय की बात की है। वो योगी के बारे में बहुत कुछ बता रहे हैं। योगी होता कैसा है, करता क्या है, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कितना करना चाहिए, अगर नहीं करता तो क्या होता है, सब बता रहे हैं। हर व्यक्ति चाहता है कि हम अपने गुरु के बारे में जानकारी प्राप्त कर लें। व्यक्ति को जरूरी नहीं है अपने 8 मूल गुण याद हो, लेकिन साधु के 28 मूल गुण जरूर याद होंगे।
हर व्यक्ति अपने बाप की सीआईडी करना चाहते हैं। पिताजी क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे ये जरूर ध्यान रख रहे हैं, लेकिन अपने पे ध्यान नहीं है। ये बड़ी विशेषता है, इस संसार का नियम है। हर व्यक्ति राजा पे उंगली उठाना चाहते हैं, लेकिन खुद क्या कर रहा है, सामने वाले ने कैसे कपड़े पहने हैं ये सब देखना चाहते हैं। अपनी गिरबान के अंदर कोई नहीं झांकेगा। आचार्य पूजपाल स्वामी जी साधु के बारे में चर्चा कर रहे हैं बहुत सटीक तरीके से कि साधु कैसा होना चाहिए, साधु को क्या करना चाहिए। साधु सही मायने में अगर कोई योगी है तो वो मन वचन काया को स्थिर करे। स्थिर करने के बाद व्यवहार और निश्चय को व्यवस्थित करे। अगर व्यवहार में है तो वो अपनी क्रियाओं को भी करे, और निश्चय में है तो अपने आत्मा में डूब जाए। आत्मा से अगर निकल के विचारों में आ जाता है तो उन्होंने कहा कि पश्चाताप करें। करता है वो। प्रायश्चित की विधि इसलिए बनाई है, धर्मात्मा व्यक्ति प्रायश्चित लेगा। जो धर्मात्मा है उसकी चर्चा कर ही नहीं रहे। साधु संत जब भी कोई चर्चा करते हैं तो धर्म की करते हैं। किसके लिए करते हैं? धर्मात्मा के लिए करते हैं। अगर हम भी आपको कुछ कह रहे हैं तो धर्मात्मा के लिए कह रहे हैं। अगर कोई अधर्मात्मा इस सभा में बैठा हो तो उसके लिए हमारे शब्द नहीं है। आशीर्वाद, आशीष, वचन सब धर्मात्माओं के लिए होते हैं। साधु कहते हैं सभी उपस्थित पुण्य आत्माओं, धर्म प्रेमी आत्माओं। आचार्य जिनसेन स्वामी जी ने आदिनाथ भगवान के लिए महानुभाव शब्द इस्तेमाल किया है। हमारे पूज्य दादा गुरु आचार्य श्री विद्यानंद जी महानुभाव शब्द इस्तेमाल करते थे। जिनके महान भाव हैं ऐसे महानुभाव। पूज्य गुरुदेव सभा को संबोधन के लिए महानुभाव का इस्तेमाल करते हैं। जो उपस्थित हैं वो महानुभाव हैं क्योंकि उनके महान भाव हुए हैं। आचार्य भगवान ने लिखा है, पश्यन्ति पुण्य रहिता नहीं वीतरागम। बिना पुण्य के वीतराग भगवान तो दूर की बात है, वीतराग भगवान की मुद्रा भी नहीं देख सकते। उनकी मुद्रा को धारण करने वाले दिगंबर साधु जो हैं उनको देखना भी बड़ा दुर्लभ है। और अगर कोई व्यक्ति सभा में बैठा है तो पुण्य आत्मा है, क्योंकि साक्षात देवशास्त्र गुरु की सभा अगर किसी को मिल रही है तो पुण्य आत्मा है। मात्र इतना ही तो कहा था मुनि महाराज ने कि स्वर्गों में परछाई नहीं होती देवों की। और वो चोर जिसके पैर में कांटा लग गया था, जिसने पिता को वचन दिया था कि मैं दिगंबर साधु की कभी संगति नहीं करूँगा, कांटा निकालने में जितनी देर लगती है उतनी देर मात्र कान से उंगली बाहर निकाली थी, और कान में ये शब्द चले गए कि देवों की परछाई नहीं होती। जब उसको पकड़ लिया गया, चोर था, कब तक भागेगा? पकड़ लिया, और पकड़ने के बाद उसकी व्यवस्था की गई और एक तलघर में रखा गया और माहौल पूरा ही देवलोक का बनाया। और जब वो होश में आया तो दासियां पूछ रही हैं कि हे भव्य आत्मन, आपने कौन सा पुण्य किया जिसके माध्यम से आपने इस देवलोक में जन्म लिया? तो वो कहता है मैं तो बहुत बड़ा कहने वाला था। इतने में उनके पैरों पर उसकी दृष्टि चली गई। उनने कहा इनकी परछाई तो है ही नहीं है, लगता है ये अभय कुमार का कोई षड्यंत्र है। तो उनने कहा मैं तो बहुत बड़ा साधु था, महात्मा था। इस साधु महात्मा बनने के कारण वो पुण्य जो मैंने किया उसके प्रभाव से मैं देव बना। वो निष्फल हो गया, अभय कुमार हार गया, उसके मुंह से नहीं बुलवा पाया। राजा सैनिक के सामने उपस्थित किया गया। उसने कहा, पूछा उनसे, चोर से, कि बताओ ऐसा कौन सा कारण रहा कि अभय कुमार तुमसे नहीं बुलवा पाया, तुम चोर हो, सही बताओ तुम चोर हो या नहीं? उन्होंने कहा हाँ हूँ। आधा राज्य दूंगा, क्षमा दान दूंगा, अभय दान दूंगा, बताओ तुम चोर हो या नहीं हो? कहने का मैं चोर हूँ। आधा राज्य दे दिया, क्षमा भी दे दी,
चोरने का मुझे नहीं चाहिए। क्यों? अरे जिनकी एक बात मानने से मेरे को आधा राज्य मिल गया, अगर उनकी सारी बात मान लूँगा तो मेरे को तो 3 लोक का साम्राज्य मिल जाएगा। महानुभाव, इसीलिए पुण्य आत्मा महानुभाव कहा गया। कई लोग कहते हैं हम तो पापी हैं। पापी नहीं हो, पाप कर्म का उदय आ सकता है, लेकिन अगर देव शास्त्र गुरु के सच्चे भक्त हो तो आप पापी नहीं हो, पुण्यात्मा हो। इसीलिए आचार्य भगवंतों ने कहा है कि सम्यक दृष्टि जीव 32 भव में अपना कल्याण कर लेगा। समाधि करने वाला जीव 8 भव में कल्याण कर लेगा। मुनि महाराज अगर हैं तो 3 भव के अंदर अपना कल्याण कर लेंगे। ये आचार्य भगवान ने क्यों कहा? क्योंकि उसके अंदर भव्यत्पना है। महानुभाव, जो सही मायने में सम्यक दृष्टि है, धर्मात्मा है, वो अपने गुरु के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन गुरु तो निर्मोही है। लेकिन लोग कहते हैं ऐसा क्यों? साधु संत अपने शरीर के प्रति निर्मोही क्यों होते हैं? आचार्य पूजपाद स्वामी जी लिख रहे हैं, उनकी गाथा को देख लेते हैं, वो क्या लिख रहे हैं। अगच्छंस्तत् विशेषाणा मन विज्ञश्च जायते अज्ञात तत् विशेषस्तु बध्यते ना विमुच्यते। यहाँ आचार्य पूजपाद स्वामी जी लिख रहे हैं, अध्यात्म में रमण करने वाला योगी शरीर आदि पर पदार्थों की सुंदरता असुंदरता का विचार नहीं करता, और जब वह उनके विषयों को नहीं जानता तब वह बंध को भी प्राप्त नहीं होता, बल्कि कर्म बंध से छूट जाता है। गाथा देखी, अर्थ देख लिया, एक बार समझ लें। जो अध्यात्म में रमण करने वाले योगी हैं, उनकी शरीर और पर पदार्थों पे दृष्टि जाती ही नहीं। और ऐसा नहीं है आज, पहले भी थी परंपरा। जब 700 मुनियों पे उपसर्ग हुआ और विष्णु कुमार मुनि को बताया गया, तो उन्होंने कहा मैं क्या कर सकता हूँ। तो वो जो क्षुल्लक जी थे, विद्याधर थे, उन्होंने अपनी विद्या ही नहीं छोड़ी थी। अभी विष्णु कुमार मुनि से कहने लगे कि आप कर सकते हो क्योंकि आपको रिद्धि प्राप्त है। उन्होंने कहा अच्छा। हाथ बढ़ा के देखा तो हाथ इतना दूर तक चला गया कि मेरू पर्वत तक चला गया। तब जाकर के उन्होंने एक छोटे से बामन का रूप बनाया, और वो जो मंत्री थे प्रहलाद, नमुची, बृहस्पति, पाली, बलि, 3 पग भूमि मांगी, एक पग से 2.5 दीप में, दूसरा पग मेरू पर, तीसरा पग पूछा कहाँ रखूं, तो उसने कहा मेरे सर पर। महानुभाव, उनको रिद्धि प्राप्त हो गई थी, लेकिन उन्हें कोई ज्ञात ही नहीं है। अपने में मस्त, अपने में लीन, ऐसा निर्मोही। ऐसा नहीं है कोई उपसर्ग करे तो क्रोध करें, कह रहे नहीं, उपलब्धि हो गई तब भी और अनुपलब्धि हुई है तब भी साधु को किसी प्रकार का मोह नहीं है। क्रोध करने पे भी देश नहीं, कोई उपसर्ग करे तो उस पर देश नहीं है, और कोई सुविधाएं उपलब्ध कर रहा है। उदाहरण के लिए राजा सैनिक और चेलना, यशोधर मुनि महाराज के गले में किसने सांप डाला? चेलना ने, राजा सैनिक ने। और उपसर्ग किसने दूर किया? चेलना ने। चींटियों को अपने पल्लू से साफ किया, उठा एक एक चींटी बाहर निकाली। लेकिन मुनि महाराज जब उपसर्ग दूर हो गया, अपने ध्यान से बाहर आए, नमस्कार किया, दोनों को एक सा आशीर्वाद दिया, धर्म वृद्धि दोनों। इतना राजा सैनिक इतना प्रभावित हुआ कि उनके इस आशीर्वाद से उसी समय वो सम्यक दृष्टि बना। ये है साधु का वात्सल्य और शरीर के प्रति निर्मोहीपना, कि सांप डाल दिया गले में, मरा हुआ सांप है, चींटी आएगी। बहुत सारे लोग होते हैं, महिलाएं होती हैं, कुछ पुरुष भी ऐसे हैं। साधु होंगे जहाँ बैठे वहीं चावल चढ़ाएंगे, जहाँ व्यवस्था है वहाँ नहीं चढ़ाएंगे। जहाँ बैठे हैं उनका बस चले तो साधु के सर पे चढ़ा दें,
क्योंकि साधु तो अपने बाप की बपोती है, कुछ भी कर सकते हैं। अपन लोग कुछ भी कर सकते हैं। धर्मात्मा अधर्मात्मा की कोई मर्यादा नहीं होती, लेकिन धर्मात्माओं की मर्यादा होती है। जो महावीर की मुद्रा को धारण करने वाले हैं उत्तम पात्र हैं, मध्यम भी होते हैं और जघन्य भी होते हैं, साधर्मी। साधर्मी की भी मर्यादा दी है। ऐसा नहीं जो मन में आए वो बोल दें, जैसा मन में आए वैसा कर दें। जो क्रियाएं हैं उन क्रियाओं को व्यवस्थित करने के लिए क्रिया करनी पड़ेगी। चावल चढ़ा दिए, कुछ तख्त ऐसे होते हैं जिन पे साधु सोते हैं, तो वो विश्राम करने के लिए जब उस पर विश्राम करते हैं तो बीच में लकीरें होती हैं उनके बीच में। समाज है, कुछ भी कर सकती है, जरूरी नहीं है एक ही पलाई का पाटा बनवाए। पैसा का बचत होनी चाहिए। पैसा बच जाए, प्राण चले जाए किसी की कोई बात नहीं, होते हैं। वो आचार्य महाराज ने कहा, जहाँ लाहा तहाँ लो, लाहा लो बड्डई। जहाँ लाभ होता है वहाँ लोभ होता है, जहाँ लोभ होता है वहाँ लाभ करने के लिए लगा रहते हैं कि मुझे लाभ हो, लाभ हो, लाभ हो। और लोभी कंजूस व्यक्ति कभी भी जैन धर्म की प्रभावना नहीं कर सकता, नियम है। कंजूस व्यक्ति, कंजूस मक्खी चूस कभी भी प्रभावना नहीं कर सकता, नियम है ऐसा। चावल चढ़ा दिए, उस जो बीच में जो छेक था उसमें चावल फंस गए हैं, साधु लेटे हैं, चींटियाँ काट रही हैं, वो तो मस्त है। इस क्रिया से, ये अविवेकी क्रिया है, इससे पुण्य कम पाप ज़्यादा लगेगा। उपसर्ग हो गया, जिसने करा उसको लग गया सारा। वो कह रहे महाराज जी रिपोर्ट नॉर्मल है, शरीर टूटा टूटा रहता है, बीमारियां बहुत लगी हैं, क्या करें, कुछ समझ में नहीं आता। जो किया था, दुख दिया था, बीमारी से क्या मिलेगा, दुख। वेदना दी थी, वेदना मिल गई, कौन सा कर्म बंधा, असाता कर्म बन गया। हम कैसे जीवन जी रहे हैं पता नहीं। आचार्य भगवान लिख रहे हैं, अध्यात्म में रमण करने वाला योगी शरीर आदि पर पदार्थों की सुंदरता असुंदरता का विचार नहीं करता। सनत कुमार चक्रवर्ती ऐसे सुंदर कि देव भी उनको देखने आए थे, लेकिन जब मुनि बने कुष्ठ रोग हो गया। जब सुंदर थे तब तो उसका भान नहीं था कि मैं सुंदर हूं, कराया गया कि आप बहुत सुंदर हो, देव आपकी प्रशंसा कर रहे थे। कौन, सोधर्मेंद्र, हम आपको देखने के लिए आए थे, क्या बताओ कैसा हूं मैं। कहने लगे अब अच्छे नहीं लग रहे, क्यों। कहने लगे जब आपको देखा था स्नान करते हुए तब आप कुछ और थे, अब आप कुछ और। कैसे, ये कैसे हो सकता है। उन्होंने कहा ठहरो। एक जल दूध से भरा हुआ गिलास लिया और कहा कि देखो ये भरा हुआ है, उसमें घास का तिनका डाला और फिर निकाल दिया, बताओ ये भरा है खाली है। तो मंत्री ने कहा तो भरा है। सब दरबारियों से पूछा भरा है, कहने लगे नहीं ये भरा नहीं है, खाली है। उन्होंने कहा कैसे खाली है, तो भरा हुआ है। कहने लगे मैंने एक घास का तिनका डाला, उसको निकाल लिया, उसमें जो दूध लग के आया उतना ये खाली हो चुका। इस बात को सुनते के साथ ही सनत कुमार चक्रवर्ती समझ गए कि मेरी आयु कैसे क्षण 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 छीन होती जा रही है, और विरक्ति हो गई कि मैं एक क्षण वृद्धावस्था की ओर बढ़ चुका हूँ। विरक्त हो गए, सुंदरता का भान नहीं था, कराया गया। और जब मुनि बन गए तो मुनि बनने के बाद कुष्ठ रोग हो गया, उन्हें देव आया, कहने लगे परीक्षा लेने के लिए हम आपकी इस काया का इलाज करना चाहते हैं। तो कहने लगे किसका इलाज करोगे, ये तो अनादिकाल से लगी हुई है, अगर बीमार हूँ तो रोग तो मुझे लगा है, किसका रोग है बताओ कौन सा रोग है, मैं उसका इलाज कर दूंगा। कहने लगे मुझे तो जन्म जरा मृत्यु बिना इसका रोग लगा हुआ है, इसका नाश कर दो। कहने लगे नहीं हे स्वामी, इसका इलाज तो आप ही कर सकते हो, कोई दूसरा कर ही नहीं सकता। देव अपने असली रूप में आया और कहने लगा देवराज इंद्र की सभा में आपकी प्रशंसा हो रही थी, आपकी साधना की, मैं तो आपके सामने आपकी परीक्षा लेने आया था। कहने लगे किस शरीर की बात करते हो, ये शरीर तो नश्वर है, किसकी बात करते हो, मैं तो आत्मा की साधना कर रहा हूँ। और देखो पुण्य पाप की महिमा होती है, पुण्य है तो शरीर फिर कंचन सा हो जाएगा, फूंक मारी पूरा शरीर सोने की काय में बदल गया। महानुभाव
साधु तो निर्मोही होते हैं, कोई राग नहीं, कोई दोष नहीं, शरीर के प्रति कोई आसक्ति नहीं है, वस्त्री नहीं है, शरीर में गर्मी में जल जाए, सर्दी में ठिठुर जाए, बरसात में गल जाए, कोई मतलब नहीं, मस्त हैं अपने में। ऐसा साधु जीवन के लिए दिया है। साधु अपने शरीर के प्रति भी आसक्त ना हो, और जो सुंदरता है, कुरूपता है, ये आप लोगों के बीच में चलता है, साधुओं के जीवन में नहीं होता कि हम काले हैं, हम गोरे हैं, हम लंबे हैं, हम छोटे हैं, हम मोटे हैं, हम पतले हैं। यहाँ कोई मतलब नहीं, यहाँ तो शरीर का कोई महत्व ही नहीं है, यहाँ तो आत्मा की क्रियाएं हैं। शरीर तो मात्र इतना है कि इस शरीर के माध्यम से हमारी साधना हो जाए। ऐसा नहीं है इस शरीर की बेकदरी करो। आचार्यों ने कहा है कि इस शरीर का भी ध्यान रखना है, इस शरीर में आसक्ति नहीं होना। कितना बड़ा संतुलन बनाना है, शरीर का ध्यान रखना है लेकिन निर्मोही रहना है। क्यों? पूज्य आचार्य श्री चारी चक्रवर्ती शांति सागर जी कहा करते थे कि यात्रा के लिए घोड़े की आवश्यकता होती है, और अगर घोड़ा अस्वस्थ हो जाए तो यात्रा भी रुक जाती है। ऐसे ही मोक्ष की यात्रा के लिए शरीर की आवश्यकता होती है। अगर शरीर अस्वस्थ हो जाए तो याद रखना मंदिर पहले छूटता है। जब हम अस्वस्थ हो जाते हैं सबसे पहले धर्म छूटता है, कर्म तो बाद में होता है। पाप कर्म पहले होता है, अच्छा कर्म बाद में होता है। और जब भी अस्वस्थ होते हैं तो पहले अच्छा कर्म छूटता है, पाप कर्म तो बाद में छूटते हैं। इसलिए शरीर का भी ध्यान रखना है, निर्मोही होकर के। कुछ लोग ऐसे होते हैं, बहुत सारे होते हैं, वो दुआ सलाम चलती है। एक युवा था, 4 दोस्त थे, जब भी बैठते तो इधर उधर की सारी बात याद रहती है, कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। बहुत सारे लोग होते हैं, उन्हें जब भी आपस में मिलते तो सारी इधर उधर की चर्चाएं करते। आज ये चल रहा है, उसने ऐसा कर दिया, आज उसके घर में ये हुआ, आज समाज में ऐसा हुआ। बहुत सारे होते हैं, समाज में भी होते हैं, जिनको मंदिर में आकर के मात्र इन्हीं बातों में, इन्हीं विषयों पे चर्चा करनी है। सुनो, आज तो वो आया ही नहीं, 4 दिन से आ ही नहीं रहा मंदिर, पता नहीं क्या हो गया। उन्हें यही याद रखना है, कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, कहाँ जिनवानी यहाँ रखनी थी वहाँ रख दी, अब फोड़ो सर, लड़ो, मरो, मारो, सर फोड़ दो, आक्रमण टूट पड़ो, बोली गोली जैसे मरे मार दो। उनको सब पता है, लेकिन यही नहीं पता हो क्या रहा है अपने साथ। वो भी ऐसे ही था, इधर उधर की चर्चा करे, सब काम बताए। एक बार हो गया, 2 बार हो गया, कई बार ऐसा हो गया। एक बार क्या हुआ, वो चारों मित्र एक साथ बैठे थे, वो इधर उधर की चर्चाएं करने लगा। हुआ ये कि एक मित्र बोल पड़ा, सुनो तुम्हारा बच्चा कितना बड़ा हो गया है, तुझे पता है? उसने कहा मेरे बच्चा भी है, ये तो मैं भूल ही गया, मुझे पता ही नहीं। तो उसने कहा इधर उधर की सारी बातें तुझे पता है, तेरे बच्चा भी हो गया, तुझे यही नहीं पता, और कितना बड़ा हो गया ये भी नहीं पता है। कई लोगों को अपने बच्चों की डेट ऑफ बर्थ नहीं पता, पत्नी से पूछ के बताएंगे, ठहरो जरा मैं फ़ोन करके पूछता हूँ कब जन्मदिन आएगा। कई पिताओं को तो अपने बच्चे के बारे में ये नहीं पता कि कौन सी क्लास में है। उससे पूछेंगे क्यों, कौन सी क्लास में आ गया तू बता। हम तो पूछ लेते हैं कभी कभार, कौन सी क्लास में तुम्हारा बेटा। अब महाराज जी पूछना पड़ेगा, शायद 9वीं 10वीं में है, तुम्हारे ये किसी और का है। यही साधु और तुम में और साधु में यही अंतर है कि साधु अपने अंतर की बातों को याद रखता है, और गृहस्थ बाहर की टटोला टटोली में लगा रहता है। यही है, और कुछ नहीं है। हमारे जीवन में आध्यात्मिकता है कितनी। आज व्यक्ति बाहर की बहुत लंबी लंबी बड़ी बड़ी बातें करता है, लेकिन बाहर की दुनिया से अपनी दुनिया में आया या नहीं आया, कहीं ऐसा तो नहीं बाहर की दुनिया में उलझ के रह गया हो। हमें बाहर की दुनिया से निकलना पड़ेगा और अपने अंदर की दुनिया में जाना पड़ेगा। लोग कहते हैं अंदर की दुनिया से निकलो, बाहर की दुनिया में जाओ, लेकिन इस बाहर की दुनिया में कुछ नहीं है। बाहर की दुनिया में मात्र दुख, दर्द और बेकदरी ही है। वो आते हैं ना, गम से भरी दुनिया में
कोई भी नहीं अपना, अरमान अधूरे हैं, टूटा है हर एक सपना, टूटा है हर एक सपना, हमको भी सहारा दो, हम तेरे सहारे हैं, आ जाओ मेरे प्रभुवर, हम तेरे सहारे हैं, संसार के सागर में मिलते ना किनारे हैं, आ जाओ मेरे प्रभुवर, हम तेरे सहारे हैं। इस संसार में मात्र गम ही गम है। इस गम से भरी दुनिया में कोई सहारा भी नहीं मिलता है। जब दुख का समय आता है तो हमारे अपने सबसे पहले साथ छोड़ते हैं। साधु निर्मोही क्यों होते हैं? जिसने सब कुछ देख लिया, सब कुछ जान लिया, वो व्यक्ति फिर अपने में मस्त रहता है। कुछ नहीं, कोई मतलब नहीं, कोई राग नहीं, कोई देश नहीं। ठीक है भैया, वो तुंकारी जिसके तेल के पीपे टूट गए, फूट गए थे, और उसने क्या कहा कि ले जाओ, जितना आपको चाहिए ले जाओ। सेठ ने कहा इसको गुस्सा ही नहीं आता, 16 पीपे फोड़ डाले तेल के। उसने पूछा आप क्रोध नहीं क्यों नहीं करती? मैंने इतने जितने भी तेल के पीपे थे सारे फोड़ दिए। उसने कहा मैंने देख लिया। तुंकारी कहा था, पति ने मैं गुस्से में निकल गई थी, भीलों ने मेरे साथ दुष्कर्म करना चाहा। भीलों के राजा ने महाराजा ने सब ने मेरे साथ दुष्कर्म करना चाहा। जुए मेरे ऊपर छोड़ दिया करते थे, पिस्सू छोड़ते थे, मेरे शरीर पे खून चूसते थे, उन खून को निकालते थे। मैंने देख लिया, अब क्या करूं क्रोध करके? मैंने सब कुछ देख लिया। महानुभाव, जिसने क्रोध का परिणाम देख लिया उसने क्रोध करना छोड़ दिया। ऐसे ही जो संसार की सारी क्रियाएं देख लेता है वो शरीर के प्रति भी राग छोड़ देता है। नाते रिश्ते कुटुंब परिवार सबके प्रति निर्मोही हो जाता है। और फिर शरीर भी उसे पता है, साधु को पता है कि शरीर भी हमारा साथ नहीं देता। जब जरूरत थी सबसे पहले ये शरीर हमारा साथ छोड़ता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे आचार्य श्री वसुनंदी वर्षा योग समिति फरीदाबाद 2025, अध्यक्ष पंकज जैन, उपाध्यक्ष वीपी जैन, उपाध्यक्ष प्रदीप जैन, महामंत्री भूपेश जैन, मंत्री अंकित जैन, मंत्री पारस जैन, सह मंत्री अनुज जैन, कोषाध्यक्ष अमित जैन, सह कोषाध्यक्ष हितेश जैन।